कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि हार्दिक पांड्या जब कुछ अच्छा करने जाते हैं फिर भी उनसे कैसे गलत हो जाता है। राजस्थान रॉयल्स के मैच में हार्दिक पांड्या ने तमाम कोशिशें की कि तमाम जो चीजें उन्होंने पहले गलत की थी उन गलतियों को सही कर दिया जाए। हार्दिक पांड्या ने कोशिश की कि तमाम जो इल्जाम उन पर लगे थे उन इल्जामों को दूर कर दिया जाए। हार्दिक पांड्या ने कोशिश की कि एक इंडिविजुअल प्लेयर की जगह एक कप्तान के तौर पर सोचा जाए और टीम को जिताने के लिए कुछ किया जाए। लेकिन हार्दिक सही करने की चाह में भी काफी कुछ गलत कर गए और यह सवाल उठने लगा कि ये गलतियां और हार्दिक एक दूसरे के पर्याय कैसे बन चुके हैं। हार्दिक पांड्या इस मैच में बुमराह से गेंदबाजी करवाते हैं तो लोगों ने कहा चलो देर लगी आने में तुमको, लेकिन शुक्र है आए तो। बुमराह से दूसरा ओवर कराया जो आपको पहले दोनों मैचेस में कराना चाहिए था, खासतौर पर तब जब 273 बन रहे थे, लेकिन तब नहीं कराया गया। उसका असर यह रहा कि हार्दिक की टीम जो है हार गई। हार्दिक ने बुमराह को इस मैच में खिलाया तो एक सवाल उठा कि उन्होंने खुद गेंदबाजी क्यों नहीं की। क्या ये भी गलती थी? हार्दिक अपने आप को एक विकेट टेकर बॉलर मानते हैं। अक्सर जब रन ज्यादा होते हैं तब वो गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आज रन कम थे तो क्या वो गेंदबाजी नहीं कर सकते थे? एक ही अपने आप में सवाल था। हार्दिक बल्लेबाजी करने आए। आज शुरुआत में 3-3 लोग जीरो पर गए। रोहित शर्मा गोल्डन डक का शिकार हुए, उनके साथ नमन आए, वो भी जीरो पे गए, और एक और प्लेयर आया, वो भी स्टेप्स भी जीरो पर गए। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी संभाल ली थी और ऐसा लगा कि 3 विकेट जीरो पर गिरने के बाद शायद हार्दिक मैच को पलट जाएंगे, शायद हार्दिक इस मैच में एमआई की वापसी करवा देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हार्दिक पांड्या ने अति उत्साह में एक गलत शॉट खेला और उस गलत शॉट का असर यह था कि वो मुंबई इंडियंस जो कमबैक करती दिख रही थी वो मिडिल में ही संघर्ष कर दी जाती है। तिलक और हार्दिक दोनों के विकेट गिर जाते हैं और हार्दिक पांड्या युजवेंद्र चहल को छक्का मारने के चक्कर में आउट होकर वापस लौट जाते हैं। ये तमाम वो गलतियां हैं, ये तमाम वो इंसिडेंट हैं जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई, क्योंकि मैच में डिफरेंस क्या था? एक तरफ हार्दिक को स्टार्ट मिला था, एक तरफ रियान पराग को मिला था। रियान पराग ने अपने आप को संभाल कर रखा, अपने आप को खर्च नहीं होने दिया और उसका असर यह था कि वो मैच जिता कर ले गए, चौका मारकर मैच जिता दिया। हार्दिक इस मैच में अगर टिक जाते तो शायद वो जो फैंस बू कर रहे थे उसको वो पलट जाते। हार्दिक से वैसे गलती पिछले मैचेस में भी हुई थी। आकाश मधवाल को ना खिलाना एक बड़ी गलती थी, जिसको लेकर सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि क्या आकाश मधवाल को खिलाना चाहिए था। आकाश मधवाल के स्टैट से कहते हैं कि वो किसी भी टीम में जगह बना सकते हैं, कभी भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और जिस तरह से आकर 3 विकेट निकाले, उन्होंने दूसरी बॉल पर विकेट निकाला, वो बता रहे थे कि मैं डिजर्विंग कैंडिडेट हूं। हार्दिक को लेकर सवाल और भी है। कई सारे और प्लेयर हैं जिनकी जगह शायद टीम में बनती थी। निहाल वडेरा का जिक्र हो रहा है। बीते साल उन्होंने तमाम अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन फिर निहाल वडेरा को साइडलाइन कर दिया गया और निहाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मुंबई बैक टू बैक मैचेस हार रही है। हार्दिक पांड्या एक कप्तान के तौर पर लगातार सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि क्या हार्दिक वापसी कर पाएंगे? हार्दिक के फैंस कहते हैं कि मुंबई हर साल वापस करती है, लेकिन अंतर यह है कि वो रोहित शर्मा की मुंबई थी। वो वापसी करने वाली मुंबई वो थी जिसमें कैरन पोलार्ड हुआ करते थे, लसिथ मलिंगा हुआ करते थे, ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा पीक पर फॉर्म पे, सूर्य कुमार यादव, ये तमाम प्लेयर थे। ऐसे में हार्दिक की ये छोटी छोटी गलतियां जो उन पर भारी पड़ रही हैं, या हार जिसकी वजह से गलतियां हाईलाइट हो रही हैं, ये सवाल पूछते हैं कि क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो हार्दिक के लिहाज से तो अच्छा नहीं हो रहा है। हार्दिक पांड्या भी अपने आप को देखकर सोचते हैं कि भाई मैं क्या कर दूं, कैसे ठीक कर दूं, कहां तक ये कहानी जाएगी। अगर आपके पास जवाब है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा।